हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एनएससी बीएससी को लेकर कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें तो उसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर रहती है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में होती है, लेकिन हमारे वहाँ पे कम पॉपुलर है क्योंकि कई लोग उसके बारे में जानते नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते नहीं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। किसी भी देश को अगर अपनी इकोनॉमी चलानी है तो वो दूसरे देश के साथ समझ लीजिए उसकी हेल्प लेता है, उसके साथ उसके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। तो समझ लीजिए यूएसए से हम काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम उन्हें पेमेंट कैसे करते हैं? तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। तो वो पेमेंट करने के लिए आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाके रुपीज़ दोगे और रुपीज़ के बदले में आपको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। वो डॉलर से पेमेंट कर, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, अदरवाइज इतनी सिंपल से ये चीज़ नहीं होती है। तो वही जो चीज़ हुई उसे क्या हुआ? वो करेंसी का एक्सचेंज हुआ। और ये करेंसी का जो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सचेंज होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे होती है? तो वो होती है फॉरेक्स मार्केट में। अच्छा दोस्तों, ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो फॉरेक्स मार्केट का अप्रैल 2019 का एक डेटा है। वो डेटा ये बता रहा है कि उसका 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे टर्नओवर है। पर डे टर्नओवर एवरेज कंसिडर किया गया था अप्रैल 2019 में 6.6 ट्रिलियन डॉलर के, बल्कि पूरे मार्केट में जो टर्नओवर नहीं होता है वो फॉरेक्स में होता है। फॉरेक्स मार्केट कैन बी यूज टू ट्रेड 24/7 और 24/7 आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। आप हर रोज मीन्स सातों दिन आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि सैटरडे संडे में कुछ कॉर्पोरेट एक्टिविटी कम होती है तो लिक्विडिटी कम रहती है, इस हिसाब से कम मार्केट में वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है सैटरडे संडे को। ये ओवर द काउंटर मार्केट होता है, ये जो जाने माने जो ब्रोकर्स हैं उसी से अपना अकाउंट खुलवाए। अच्छा, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना पॉपुलर क्यों है? तो पहली एक चीज़ कि इसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ पेयर्स है। जो पेयर्स है वो लिमिटेड नंबर्स है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी कम पेयर है, पेयर ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेड नंबर्स है। जहाँ तक बात है शेयर मार्केट की, तो आप सोचो वहाँ पे कितने सारे कंपनी के शेयर है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हो और वहाँ पे प्रेडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल है कि ये शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरी एक चीज़ कि कॉम्प्लेक्स टू मैनिपुलेट द मार्केट। अच्छा, ये जो मार्केट है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी होती है उसको मैनिपुलेट करना काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। आप शेयर मार्केट में काफ़ी बार देखोगे कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में कोविड-19 के कारण दिक्कत चल रही है। मार्केट में कंपनीज वगैरह है वो भी कोई मीन्स हर रोज़ की उसकी जो प्रोडक्ट वगैरह भी नहीं बिच रही, तो प्रॉफिट वगैरह भी नहीं हो रहा होगा। आप सिंपली सोच सकते हो, फिर भी ये मार्केट में इंडियन शेयर मार्केट अभी चढ़ते ही जा रहा है। आज 10,800 को क्रॉस कर लिया था। तो आप सोचिए कि ये कैसे होता है। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कई बार मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं है, फिर भी तेज़ी दिखाई जाती है और फिर मार्केट कोई पॉइंट पे क्रैश होता है। तो हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सिंपली आपको इतना बता दूं कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स मार्केट है, उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। ओके, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, तो आप जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में क्या होता है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट खुला रहता है, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आफ्टर मार्केट आवर्स भी होती है, लेकिन जनरली जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसी में लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये 24/7 रहती है, तो आप जब चाहो रात को 12 बजे 3 बजे उठ के आपको लगता है चलो ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। आपको ये लगता है कि अभी ये जो मार्केट है या ये जो करेंसी है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आप जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ लिवरेज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको लिवरेज काफ़ी दी जाती है। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी में करते हो, तो 50 गुना तो आपको लिवरेज मिलती है। मीन्स सिंपली समझ लीजिए कि आपको आपके अकाउंट में समझ लीजिए 100 रुपये पड़े हुए हैं, तो आप कितना ट्रेड लगा सकते हो शेयर मार्केट में, तो आपकी ट्रेडिंग वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है, लिवरेज कितनी मिलेगी। तो वहाँ पे 50% अगर 50 गुना अगर कंसिडर करेंगे तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 5,000 रुपये की आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके,
इतनी ऑर्डर आप लगा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जो लीवरेज मिलती है वो लीवरेज मिलती है 400 गुना। कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो 100 गुना भी देते हैं, कुछ 200 गुना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 400 गुना भी मैंने देखी है कि 400 गुना तक की लीवरेज इसमें मिलती है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो सिंपली समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में 5000 पड़े हुए हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दीजिए आप। 20 लाख तक के आप 5000 रुपये आपके अकाउंट में हो गए और 20 लाख तक की आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लीवरेज भी एक पॉइंट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया वाली चीज़ है। दूसरी एक चीज़ है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है, जो एडवांस जो ट्रेडर होते हैं जो हर रोज़ ट्रेड वगैरह करते हैं और अच्छा प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं, वो आप वो साइट पे भी देख पाओगे। जो उसके टर्मिनल होते हैं उस पर ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो वहाँ पे से आप जो भी कोई ट्रेडर आप प्रीफर करते हो तो उनकी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है या स्ट्रेटजी है वो उस पर कॉपी कर सकते हो। और आपको ट्रेडिंग अगर ना भी आती हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन पे डिपेंड रह के, क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट लेते हैं तो उनकी भी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो आप ऐसे ही किसी ट्रेडर को आप चूज़ कर सकते हो और उनका जो ट्रेड है उसको कॉपी कर सकते हो। और उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा आपको, उसको लॉस होगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली इतना बताऊंगा आपको कि कॉपी ट्रेडिंग की एक्टिविटी भी यहाँ भी आप कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़ कि जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो उससे पहले आप डेमो अकाउंट भी आप ऑनलाइन भी आप देखोगे तो डेमो अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैन बी डिफाइन। जब अपना ऑर्डर लगा रहे हो उसी वक्त पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। आप किस प्राइस पे आपको वो बाय करना है या सेल करना है वो भी डिसाइड कर सकते हो। और साथ ही साथ अपना टारगेट भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया वाली चीज़ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप जब करते हो तो आपके लिए लॉट भी इम्पोर्टेंट रहता है। लॉट मीन्स समझ लीजिए आप अगर स्टैंडर्ड लॉट सिलेक्ट करोगे जो होता है 1, तो 1 सिलेक्ट करोगे तो 1 लॉट मीन्स हो जाएगा कि आप 1 लाख क्वांटिटी उसकी बाय कर रहे हो। अच्छा 0.1 तो उसको बोला जाएगा मिनी लॉट। मिनी लॉट मीन्स आप 10,000 यूनिट बाय कर रहे हो। और 0.01 जिसे बोला जाता है माइक्रो साइज, तो माइक्रो साइज में आप 1000 यूनिट बाय करोगे। यहाँ पे यूनिट बोला जाता है, वहाँ पे आप 1000 शेयर बोलते हो। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ओके, तो ज़्यादातर जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो 0.01 का जो माइक्रो लॉट है उसी में वो ट्रेडिंग करते हैं। अदरवाइज आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो फिर आप स्टैंडर्ड लॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, कुछ करेंसी पेयर्स है जो आपको टर्मिनल पे भी ऐसे देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब GBP मीन्स ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और NZD मीन्स न्यूजीलैंड डॉलर। तो ऐसे आपने सभी जो करेंसी आपको जो दिख रही है ऐसी काफ़ी सारी करेंसी आप देख सकते हो। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया। तो सिंपली समझिए यहाँ पे USD INR है, तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि USD आप बाय करने जा रहे हो, मीन्स US डॉलर आप बाय करने जा रहे हो। और बाय किससे करोगे तो इंडियन नेशनल रुपीज से आप बाय करोगे। ओके, तो USD इज बेस करेंसी विच इज गोइंग टू बी बाय और सेल। तो यहाँ पे अगर ये करेंसी पेयर को आप देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि USD जो है उसे बोला जाएगा बेस करेंसी और INR जो है उसे बोला जाएगा कोट करेंसी। जो USD मीन्स US डॉलर को खरीदने के लिए जो करेंसी यूज होगी, जो दूसरी वाली दिखाई देगी वो बोली जाएगी कोट करेंसी। अच्छा, एक चीज ये भी बताइए कि व्हेन डॉलर इज एट बेस करेंसी पोजीशन, जब डॉलर बेस करेंसी की पोजीशन पे होता है तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट, इसे बोला जाता है। और जब डॉलर आपको कोट करेंसी की पोजीशन पे दिखेगा तो उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट कोट। तो ये आपको थोड़ी बहुत ये कुछ टर्म्स आप याद रखोगे तो आपके लिए कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें आप रिसर्च वगैरह करते हो तो ये मेंशन किया गया होता है तो आपको पता होती है, तो आपको रिसर्च में ये हेल्पफुल रहता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ PIP। ओके, PIP को बोला जाता है पॉइंट इन परसेंटेज। तो ये पिप पे काम होता है, ज़्यादातर इसको पिप बोला जाता है। तो करेंसी में आप ट्रेड करते हो तो पिप पे ही काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि USD INR की जो वैल्यू बताई जाती है, मीन्स USD को आप INR से खरीदने जा रहे हो तो US डॉलर की वैल्यू कितनी है और 74 रुपीज़ 8675। तो ये जो पूरे 4 आप फिगर देख रहे हो पॉइंट के बाद, वो 4 जो होते हैं उसमें जो लास्ट वाला फिगर होता है 5, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पिप है। ओके, ये पिप की वैल्यू दिखाता है पॉइंट इन परसेंटेज। ओके, ये बढ़ के अगर 7 हो गया तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में हो। ओके, अगर US डॉलर की प्राइस इंडियन नेशनल रुपीज में एक बार जब आपने खरीदा तो 74 रुपये 8675 था, लेकिन जब आपने उसको बेचा तो उसकी वैल्यू हो गई 8677। तो आपको
2 पिप का बेनिफिट होगा और उस हिसाब से आपको जो भी वैल्यू आपकी होगी, जो लॉट में आपने खरीदी होगी, वो प्रॉफिट आपको मिलता है। तो ज़्यादातर पिप बढ़ जाती है। ज़्यादातर अगर देखोगे आप तो GBP USD की जो पैर होती है या यूरो USD की जो पैर होती है उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है कई आवर्स में, कुछ स्पेसिफिक आवर्स में। अभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लो कि उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अच्छी मीन्स 50-60 पॉइंट की जो पिप होता है वो पिप में उतना 50-60 पॉइंट का चेंज होता है, तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नाउ ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे इसमें ट्रेड करना चाहते हो, आपके पास कितने अमाउंट है। और दोस्तों मैं सिंपली बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास कुछ सेविंग के लिए कुछ पैसे पड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा पैसे आपने अर्न करके रखे हुए जो आप कहीं और वैसे ही फिजूल के खर्च करते हो, तो वो आपको यहाँ पे डाल के ये सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ है और ये इसमें हाई रिस्क भी रहता है लेकिन रिटर्न भी काफ़ी बड़ा मिल सकता है। आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं रिसर्च वगैरह करके या ठीक से जान के अगर ट्रेड लेने वाले हो तो वो एग्जीक्यूट होने वाली ट्रेड आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अदरवाइज आप बिना कोई रिसर्च वगैरह किए, बिना कुछ इसे समझे हुए या समझ लीजिए डेमो अकाउंट यार, तो डेमो अकाउंट का यूज़ नहीं करोगे और पूरा ये चीज़ों को समझोगे नहीं, कब वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा रहती है, कब वॉलेटिलिटी मार्केट में कम रहती है, कौन सी करेंसीज की पेयर है जिसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और कौन से आवर्स में रहती है, ये सारी रिसर्च करने के बाद अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो बेनिफिट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हो। और दूसरी एक चीज़ कि आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपके पास आप कितने अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो इसके अंदर लॉस करने के लिए, तो वो भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ देख के चलना है। साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज के कुछ कैंडलस्टिक एनालिसिस जो होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज़ें पता होती है, तो वो सेम ही चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की चीज़ इतनी होती है कि कब कौन सी करेंसी पेयर की वॉलेटिलिटी कैसी रहती है वो भी जानना पड़ता है, तो वो भी बेहतरीन रहता है आपके लिए। तो आई होप दोस्तों कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर जानना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना सोच रहे हैं तो उनके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो के बाद आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाओगे।